आज हम एक बहुत ही कमाल की कहानी पर बात करेंगे। ये कहानी है कमल नाम के एक नौजवान रेस्क्यूअर की और उसकी कहानी से हमें कामयाबी का एक बहुत ही गहरा सबक सीखने को मिलता है। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक सलाह से, एक ऐसी बात जो कमल को उसके पिता ने बताई थी, और यही वो नींव है जिस पर हमारी पूरी चर्चा टिकी है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1, लक्ष्य का जाल। ये कमल के सफर की शुरुआत है जहां हम एक ऐसे नौजवान से मिलते हैं जिसका सपना तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी सोच में एक बहुत बड़ी खतरनाक कमी है। कमल का सपना क्या था? बस ये कि मुझे सबसे बड़ा रेस्क्यू मिशन पूरा करना है और एकदम फेमस हो जाना है। मतलब उसका ध्यान काम पर था ही नहीं, वो तो बस नतीजे के पीछे भाग रहा था। शोहरत, नाम, पहचान। चलिए अब देखते हैं कि होता क्या है जब ये जुनून, ये नतीजे की चाहत एक असली जानलेवा सिचुएशन में सामने आती है। एक बहुत ही खतरनाक रात थी। मिशन था एक ट्रक को बचाने का जो बर्फ के तूफान में फंस गया था, और कमल का पूरा ध्यान कहाँ था? बस नीचे उस ट्रक की टिमटिमाती हुई लाइट पर। बस वही उसका गोल था। उसकी आंखें सिर्फ मंजिल पर थीं, शिखर पर। उसे ना अपने पिता की चेतावनी याद रही, ना अपनी ट्रेनिंग, और ना ही वो खतरनाक बर्फीला रास्ता जो उसके पैरों के नीचे था। क्योंकि दिमाग जब सिर्फ डेस्टिनेशन पर अटका हो तो सफर तो भूल ही जाता है, और उसने वही किया। उसे ये ख्याल ही नहीं आया कि वहां तक सुरक्षित पहुंचना भी तो है। और नतीजा 20 फुट नीचे गिरा और गहरी चोट आई। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि वो इसलिए नहीं गिरा कि उसमें ताकत नहीं थी। वो गिरा क्योंकि उसका ध्यान प्रोसेस से पूरी तरह हट चुका था। और यहीं से कमल की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आता है। ये वो पल है जहां उसकी नाकामी ही उसकी सबसे बड़ी टीचर बन जाती है, और इसमें मदद करती है उसके पिता की वही पुरानी सीख। उसके पिता ने उसे क्या समझाया? तू गिरा इसलिए नहीं क्योंकि तू कमजोर था, तू गिरा इसलिए क्योंकि तू नतीजे में उलझ गया था। मतलब साफ था, दिक्कत काबिलियत में नहीं, सोच में थी, माइंडसेट में थी। तो फिर सही तरीका क्या था? उसके पिता का मेथड बहुत सिंपल था। पहला, बर्फ को चेक करो। दूसरा, कदम मजबूती से रखो। तीसरा, अपनी सांस को नॉर्मल करो। और चौथा, बस इसी को दोहराते रहो। देखिए कितनी बड़ी चुनौती को कितने छोटे, सिंपल और बार बार किए जा सकने वाले स्टेप्स में तोड़ दिया गया। अब कहानी में कई साल आगे चलते हैं। कमल अब खुद एक लीडर है, और वो यही सबक, इसी फिलॉसफी को एक नए लड़के को सिखाता है और उसे एकदम प्रैक्टिकल बना देता है। अंकित जो नया रिक्रूट है उसका फोकस गलत जगह है। वो कहता है मुझे लीडर बनना है, लेकिन कमल क्या कहता है? हम ताकत नहीं, आदत बना रहे हैं। देखिए उसने फौरन उसका ध्यान उस बड़े टाइटल से हटाकर रोज के एक छोटे से एक्शन पर ला दिया। और ये किया कैसे? बहुत ही सिंपल तरीके से। उस नई लड़के को रोज सिर्फ 5 मिनट के लिए उस जमा देने वाली बर्फ में चलने को कहा। बस 5 मिनट। प्रोसेस को इतना छोटा बना दिया कि उसे छोड़ना या तोड़ना लगभग नामुमकिन हो जाए। और बस यही फिलॉसफी हमें कमाल की मास्टरी तक ले आती है। अब वो इसी सोच को इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट हासिल करता है, वो भी पूरी शांति के साथ। सोचिए, एक बड़ा रेस्क्यू मिशन था, 100 से ज्यादा लोगों की जान बचाई गई, लेकिन टीम में घबराहट का लेवल 0। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि टीम का ध्यान इस पर नहीं था कि अरे बाप रे 100 लोगों को बचाना है। नहीं, वो तो बस अपना रोज का प्रैक्टिस किया हुआ प्रोसेस, एक एक कदम शांति से फॉलो कर रहे थे। तो यहाँ एक सवाल उठता है, क्या इसका मतलब ये है कि लक्ष्य, हमारे गोल्स जरूरी ही नहीं है? क्या हमें उन्हें भूल जाना चाहिए? कमल का जवाब इस उलझन को पूरी तरह साफ कर देता है। वो कहता है मैं लक्ष्य तय नहीं करता, मैं आदतें तय करता हूँ। मतलब उसका पूरा फोकस सिस्टम बनाने पर है, रोज की उस आदत पर है जो उसके कंट्रोल में है। गोल्स तो फिर अपने आप पूरे हो जाते हैं। और यही इस पूरी कहानी का सार है। प्रक्रिया हमारे कंट्रोल में है, नतीजा नहीं। असली शांति, असली असरदार होना इसी बात से आता है कि हम अपनी एनर्जी उस चीज पर लगाएं जो हम वाकई में कंट्रोल कर सकते हैं, यानी इस पल में हमारा एक्शन, हमारा अगला कदम। और चलिए इस बात को कमल की डायरी के एक ख्याल के साथ खत्म करते हैं। निरंतरता परफेक्शन के बारे में नहीं है, ये हर एक दिन मौजूद रहने के बारे में है, तब भी जब कोई नहीं देख रहा हो। असली जीत किसी दूर की मंजिल को पाने में नहीं है,
असली जीत तो हर रोज की उस छोटी सी लड़ाई में है, जब हम बस अपना काम करने के लिए हाजिर हो जाते हैं, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं।